वेलकम टू द लाइव सेशन ऑन बिजी। अब तक मैंने आप लोगों को बिजी में ट्रांजैक्शंस एंटर करना बता दिया है, किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शंस एंटर करना है, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, रिसीट पेमेंट हो, जर्नल एंट्रीज हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करना हो, स्टॉक ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शंस हो। तो ये सारी कुछ ट्रांजैक्शंस हम बिजी में कैसे करेंगे वो सब कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने क्वेरीज और डाउट्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि उनको क्लैरिफाई किया जा सके और उन डाउट्स को क्लियर किया जा सके। आज के सेशन में मैं आपको नया टॉपिक कराने वाली हूँ, जिसमें कि हम देखेंगे बिजी पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। टैली पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अगर आप लोग को सीखना है तो मेरे पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जिसमें मैंने टैली सेशंस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताया था। ऑलमोस्ट उसी तरीके का एक फीचर बिजी में भी अवेलेबल है, जहां पर कि आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बिजी पर वो आप देख सकते हैं। तो क्या करना है, डिस्प्ले पे जाइए। डिस्प्ले पे जाएंगे तो हियर यू विल फाइंड एन ऑप्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सिंपल वाला ऑप्शन आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट बेसिस वाला। इसमें आपको अगर एक अकाउंट पे चाहिए तो आप एक सेलेक्ट करिए, अगर आपको मल्टीपल अकाउंट पे चाहिए तो मल्टीपल अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वन पे अभी करके दिखा रही हूँ। तो मैंने कोई पार्टी उठा ली राम, और उसका लेजर कब से कब तक कंसिडर करना है वो डालना है हमें, और फ्लैट रेट लेना है या डे वाइज लेना है, अमाउंट बेसिस पे लेना है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए मैं फ्लैट रेट ले रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया 12%। इंटरेस्ट टू बी शोन, रिसीवेबल पे इंटरेस्ट लेना है, पेएबल पे लेना है या दोनों पे लेना है वो आप देखेंगे। अगर आपकी डेटर पार्टी है तो आप रिसीवेबल पे लेंगे, अगर आपकी क्रेडिटर पार्टी है तो आप पेएबल पे लेंगे। अगर आपका नॉर्मल लेन देन चलता है जिसमें कि कभी पैसा देते भी हैं कभी लेते भी हैं तो आप बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोथ वाला ऑप्शन से ही बता रही हूँ। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो यहाँ पर नॉर्मली 365 ही रहेगा, बट कुछ केसेस में लोग सिंप्लिसिटी के लिए राउंड ऑफ करके 360 दिन रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो वैसे भी सिस्टम से होने वाली है, तो हम 365 ही लेंगे। कंसिडर लास्ट डेट बैलेंस करना है कि नहीं, यस या नो आप वो डालेंगे। ऑटो जनरेटेड इंटरेस्ट वाउचर कंसिडर करें कि एक्सक्लूड करें, यस या नो, नो। अगर राउंडिंग ऑफ करनी है तो ऑटोमेटिक है या लोअर करनी है, अपर करनी है वो डालिए, और राउंडिंग ऑफ कितने रुपए तक करनी है, 1 रुपए तक, एंटर। जैसे ही आप ये करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको उस पार्टी का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका कितना इंटरेस्ट है, वो पेएबल पे बनता है या इंटरेस्ट रिसीवेबल बनता है, वो आपको पूरा स्टेटमेंट एक दिखा देगा। आप इस स्टेटमेंट के मदद से पार्टी से इंटरेस्ट जो भी आपको मांगना है या पे करना है वो कर सकते हैं अपना ट्रांजैक्शन। इवन डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। मैंने इसको एंटर किया तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म में आ गया, जिसमें कि आपको डेट वाइज पार्टी की ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रही हैं, और उसका पार्टी का लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कहाँ क्या है और किस डेट को है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्योंकि मेरी सारी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 20 में हुई हैं, तो एक्चुअली ये जो पार्टी का ड्यू है 51,090 रुपीज का, ये पूरा 365 डेज के लिए ड्यू हो गया, इसीलिए सिस्टम ने पूरा 12% इंटरेस्ट लगा दिया। अगर ये अमाउंट अलग डेट का होता, मैं कोशिश करती हूँ कि एक ट्रांजैक्शन को मैं डेट चेंज कर देती हूँ। बिकॉज आई एम यूजिंग डेमो, तो सिस्टम में एरर आ रही है। तो चलिए मैं इसका ले लेती हूँ 30 अप्रैल 20, ठीक है। अब देखते हैं इंटरेस्ट पे क्या कैलकुलेशन में चेंज आएगा। अब आप देखिए सिस्टम ने अमाउंट का ब्रेकअप करके पूरा दिखाया कि 29 दिन तक इतना पैसा ड्यू था तो ब्याज इतना आना चाहिए, और 365 डेज के लिए सिर्फ इतना पैसा ड्यू था तो ब्याज इतना होना चाहिए, जो कि टोटल मिलाकर इतना रुपया रिसीवेबल हो गया।
तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं और इसको एक्सेल पे या जहाँ पे भी आपको एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ लेना है, आप उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, या पार्टी को आपको भेजना है तो आप आराम से इस फीचर को इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ आया होगा कि बिजी में कैसे आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फीड करना है, किस लेजर पे लगना है इंटरेस्ट वो भी आप ही डालेंगे, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप लेजर सेलेक्ट करके उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस चीज़ को, ताकि उसको क्लियर किया जा सके। इसी तरीके से एक और टॉपिक है जो बिजी में आपको दिखाई देता है डिस्प्ले सेक्शन में ही, जो है डेप्रिसिएशन चार्ट। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स के लिए फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल बनाए जाते हैं, जिसमें क्या परसेंट, उसका ओपनिंग ब्लॉक, क्लोजिंग ब्लॉक, उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, कितना होगा, वो सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। बट बिजी में ये भी फीचर अवेलेबल है, आप सिर्फ अपने असेट्स की परचेज, सेल और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एंटर करिए, और इनकम टैक्स के हिसाब से असेट्स का क्या शेड्यूल बनेगा, उस पर क्या डेप्रिसिएशन होगा, वो सिस्टम खुद आपको शो करेगा। यहाँ पर अभी मेरे पास क्योंकि कोई एसेट की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसीलिए ब्लैंक आ रहा है, बट आपको ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर असेट्स के नाम हैं और आप उन असेट्स का पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर फिक्स होता है, मैं मान लीजिए इस पे 15% फिक्स करती हूँ, अगर हाफ ईयर होगा तो 7.5, क्योंकि नॉर्मल इनकम टैक्स में या तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है या हाफ ईयर का, और इसको सेव कर देते हैं। चलिए मैं ओपनिंग वैल्यू भी डाल देती हूँ कुछ, ताकि कैलकुलेशन हो सके। आप देखिए यहाँ पर सिस्टम ने हमें खुद दिखा दिया कि क्योंकि ओपनिंग ब्लॉक मैंने 10 लाख का डाला था और 15% डेप्रिसिएशन डाली, तो सिस्टम ने बोला फाइनल वैल्यू जो है ईयर एंड पे वो 10 ही लाख है, क्योंकि कोई परचेज या सेल ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए बनता है और लास्ट में WDV 8.5 लाख रुपए हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप अलग अलग असेट्स का अलग अलग जो भी डेप्रिसिएशन रेट है वो फिक्स कर सकते हैं यहीं पर लेजर में, मास्टर्स में जाकर, और आपका डेप्रिसिएशन का शेड्यूल पूरा चार्ट सिस्टम खुद आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाकर प्रिपेयर करके देगा। यू जस्ट सिंपली नीड टू एक्सपोर्ट इट इन एक्सेल, PDF एंड वॉट एवर फॉर्मेट यू फील लाइक। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बिजी में नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते, बट अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप अपना काम थोड़ा इजी कर सकते हैं और टाइम बहुत बचा सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके। मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारे सेशंस एंटरटेनिंग लग रहे हैं और आप लोग इनसे कुछ नया सीख रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। आगे के सेशंस के लिए विल मीट नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।